जैसे ही सुना के प्रभु कह रहे हैं कि विदुर काका के निमंत्रण है, तो मैंने कब निमंत्रण दिया? समझ गए। विदुरानी गीत गाती थी, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे, बार बार रो रो के बुलाती थी। लगता है विदुरानी की बात इन तक पहुंच गई हो, विदुरानी की पुकार सुन के आ रहे हैं। विदुर जी दौड़ते दौड़ते घर आए, विदुरानी को कहा, देवी तेरे भाग्य खुल गए, तेरी साधना सफल हो गई, तेरे द्वार पर द्वारिका नाथ आने वाले हैं और प्रभु तेरे घर आके भोजन जीवेंगे। पता है आज बड़े बड़े लोगों का निमंत्रण ठुकरा के तेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। भरी सभा में तेरी चर्चा कर रहे थे। अरे इतना सुन के विदुरानी तो क्या कहना, प्रेम में झूमने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोम रोम पुलकित हो गए। आज मेरे घर गोविंद आएंगे, आज मेरे कन्हैया आएंगे। अपनी कुटिया को गाय के गोबर से लीप रही है, चौक बना रही है, रंगोलियां बना रही है, बंधनवार सजा रही है। मेरी कुटिया में आज ठाकुर जी आएंगे। अच्छा, विदुर जी ने कहा, देवी आएंगे तो क्या खिलाएंगे? चलो मैं गोपों की बजरिया जाता हूँ, कुछ मेवा मिष्ठान ले आता हूँ। अब विदुर जी कुछ लेने चले गए, तब तक विदुरानी जो है अपने घर को सजाने में लगी थी, कुटिया को। फिर सोचा कि चलो एक बार नहा और लूं। स्नान करने गई और स्नानागार में थी, तब तक द्वारिका नाथ आ गए और दरवाजा खटखटा रहे। काकी, अरे ओ काकी। ब्रज में पहले यहां काकी बोलते थे, और जैसे ही सुना, अरे इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी ध्वनि, ये किसकी है? लगता है मेरे द्वारिका नाथ आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे प्रभु आ गए। दौड़ पड़ी, और जब दौड़ पड़ी तो ये भूल गई कि कितना कपड़ा पहना है, क्या नहीं पहना। कपड़ों का तो होश ही नहीं है, शरीर की सुध बुध भूल गई। दरवाजा खोला तो क्या देखा? बोले जिनको हृदय में बसा रखा था वो सामने खड़े हैं। आज तो प्रभु को देखकर ऐसी गदगद हो गई, झरझर आंसू बह रहे हैं, पुलकित हो गई और बात करना सब भूल गई। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उड़ाया और कहा कि काकी ऐसे ही देखती रहोगी कि भीतर भी ले चलोगी? फिर अरे हाँ चलिए चलिए, अरे मैं तो भूल ही गई, आओ आओ आओ, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। बोले नहीं इधर बैठ जाओ। फिर कहती यहाँ बैठ जाओ, और एक जगह उल्टा पटला रख दिया। ठाकुर जी उल्टे ही पटले पे विराज गए। ये क्यों हो रहा है? यह है प्रेम की दशा। प्रेम में सब भूल जाते हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो क्या प्रेम है। ठाकुर जी प्रभाव से नहीं रीझते, ठाकुर जी भाव से रीझते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बड़ा वो नहीं करना तामझाम, भगवान को रिझाने के लिए हृदय से प्रेम करना है? अब ठाकुर जी बैठ गए तो वो छवि इतनी प्यारी ठाकुर जी की कि विदुरानी की नजरें नहीं हट रही, और सामने बैठ के टकटकी लगाए देखे, निहारे जा रहे निहारे जा रहे। ठाकुर जी बोले, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, बस देखते ही रहोगी कि कुछ खाने पीने भी लाओगी? हाँ हाँ अभी अभी लाती हूँ। अभी दौड़ के हड़बड़ाती भई गई, थोड़े फल रखे थे। कौन से? केले के फल उठा के ले आई, और प्रेम इतना था कि अपने हाथों छील के खिलाने लगी। मैं खुद खिलाऊंगी। अब देखो केला छीलती है, केले की गरी जो अंदर निकलती है वो कृष्ण को दे देती है, छिलका फेंक देती है। ठाकुर जी ने 2-4 तो केले खाए। विदुरानी का जो ध्यान था वो भगवान के मुख पर था, प्रेम में डूबी थी, भूल गई मैं क्या कर रही हूं। केला छीलें, छिलका ठाकुर जी को दे दें और केला की गरी फेंक दें। अब ठाकुर जी वो छिलका देख रहे हैं, क्या करूं इसका? फिर सोचा इतने प्रेम से दिया है और फेंक दूंगा तो इसके प्रेम का तिरस्कार हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, मेरा तो नियम है, जो प्रेम से तो वो ही खा लेता हूं, चलो यही खाओ। ठाकुर जी छिलका पाने लग गए, और 1-2 नहीं जाने कितने छिलके खा गए। विदुर जी आए भागते हुए, देवी ठाकुर जी आते होंगे, प्रभु आ रहे होंगे। अरे बोले आ नहीं रहे होंगे, कब के आके बैठे हैं। और विदुर जी ने देखा ठाकुर जी के हाथ में केले का छिलका और सामने गरी पड़ी है। गरी देख के सब समझ गए ये तो बाबरी है, इस पागल ने ठाकुर जी को छिलका खिला दिए। अरे देवी तूने ये क्या किया? बहुत फटकार लगाई। ठाकुर जी बोले, आप क्या लाए हैं? वो बढ़िया मेवाएं, मिष्ठान, रबड़ी, बढ़िया बढ़िया मीठा लाए थे। ठाकुर जी ने पाया और पाके क्या बोले, काका जी एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं कहो। बोले जो स्वाद
काकी के छिलकों में था, वो आपके मेवा और मिष्ठान में नहीं है। काकी के छिलके बहुत मीठे थे, क्योंकि विदुरानी के छिलके खाकर तो मुझे सब जो है सबरी के बेरों की याद आ गई, मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। सबरी के बेरों को भगवान बार बार याद करते हैं। जब जब जहां जहां भगवान का निमंत्रण हुआ राम जी का, जहां जहां निमंत्रण राम जी का हुआ, हमारे तुलसीदास बाबा ने विनय पत्रिका जी में एक बहुत बढ़िया अद्भुत बात लिखी है। वो स्वामी जी के सभी ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं, पर उन ग्रंथों में विनय पत्रिका बहुत गजब की ग्रंथ है। और जो वैष्णव वास्तव में भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये 5 ग्रंथ जरूर घर में रखने चाहिए, और इन 5 ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। कौन कौन से 5 ग्रंथ हैं? पहला है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी है रामचरितमानस, तीसरी है श्रीमद् भागवत, चौथा ग्रंथ है भक्तमाल, और 5वां ग्रंथ है विनय पत्रिका। ये 5 ग्रंथों को घर में जरूर रखें और इनको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ें। विनय पत्रिका तो ऐसा है जैसे दूध में से माखन निकलता है ना, ऐसे विनय पत्रिका के सभी वो स्वामी तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, वो कोई दूध है, कोई दही है, पर विनय पत्रिका क्या है? बोले विनय पत्रिका जो है सबका निकला हुआ माखन है, जो ऊपर माखन आ जाता है वो माखन है विनय पत्रिका, बहुत विलक्षण है। उसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, जानतो प्रीतो रीति रघुराई, ये है विनय पत्रिका जी, छोटा सा ग्रंथ है, और ये घर में जरूर रखें, इसकी बड़ी विलक्षण महिमा है। जानत प्रीतो रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुर, 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 जावो जहाँ पाए पाहुनाए, जब जहाँ भई पहुनाई, ताव ताह कहा सवारी के पलर के, तब तह कहे सब रीके फलन की, रसो माधुरे न पाए, रस माधुरी न पाए, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। माता जी, जब राम जी 14 वर्षों के बाद वनवास से घर लौटे, अयोध्या जी लौटे, राज तिलक हो गया। एक दिन कौशल्या जी ने मन में विचार किया कि मेरा राम 14 वर्षों तक वन में रहा है, कड़वे कसेले फल खाए हैं, वन में जीवन में समय बिताया है, तो मैं अपने हाथों अपने राम के लिए बढ़िया भोजन बनाऊं। और राम जी को सबसे अधिक भोग कौन सा प्रिय है? जैसे कन्हैया को माखन प्रिय है, ऐसे राम जी को क्या प्रिय है? खीर। हमारे राम जी को खीर बहुत प्रिय है।
बढ़िया देसी गाय के दूध की और बढ़िया केसर मिश्री मिश्रित बढ़िया खीर बने, तो कौशल्या मैया ने बहुत बढ़िया तरीके से खीर बनाई, भोजन बनाया, तरह तरह के व्यंजन बनाए और थाली परोस के एक चंदन की चौकी पे रखी और राम जी को पवाने लगी, अपने हाथों से पवाने लगी। और जैसे ही उन्होंने निवाला लेकर के ठाकुर जी के मुंह में, राम जी के मुंह में दिया, तो राम जी के आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। राम जी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। अब वो आंसू टपकते देखकर कौशल्या जी घबरा गई। राम, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कमी रह गई। राम जी बोले, मां, आपके बनाए भोजन में भला कोई कमी रह सकती है? अरे मां का भोजन तो मां का होता है, और सचमुच मां के हाथ के भोजन की दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप दुनिया में कहीं चले जाना, पर आपको मां के हाथ के भोजन में जो स्वाद मिलेगा वो दुनिया के किसी भोजन में नहीं मिल सकता। आप चाहे जहां खा लेना, क्योंकि मां के भोजन में प्रेम मिश्रित होता है। मां के भोजन की एक अलग मधुरता होती है। तो अग्रवाल जी, कौशल्या जी ने पूछा कि जब कोई बात नहीं है तो रोए क्यों? तो रोते रोते राम जी ने कहा कि रोना इसलिए आ गया कि आपका ये प्रेम देख करके और वन में मिली हुई सबरी मैया का प्रेम याद आ गया। वन में मिली हुई सबरी मैया की वह भक्ति, सबरी जी ने भी मुझे कितने प्रेम से बेर खिलाए थे, उस सबरी मैया के बेरों की बार बार मुझे याद आती है। मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूं। ये है राम जी की करुणा। और इसी प्रकार एक बार जो है गुरु माता अरुणधति ने निमंत्रण किया। चारों भाई, चारों बहुएं, सबका निमंत्रण हुआ। घर गुरुग्रह में, और बड़े प्रेम से अरुणधति जी ने भोजन परोसा। और जैसे थाल आई सामने, राम जी के नेत्र भर आए। क्या हुआ रामभद्र? गुरु माता सामने ही बैठी थी, क्या हो गया? रोते रोते कहा, गुरु मां, आपका यह प्रेम देख करके मुझे वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई। सबरी जी ने भी बहुत प्रेम से मुझे भोजन जमाया था। सबरी के फलों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। घरे गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, घरे गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे। घरे गुरुग्रह प्रिय सदन, प्रिय सदन माने मित्रों के घर में। कभी कभी राम जी अपने मित्र वर्ग के साथ बैठे होते हैं और मित्र वर्ग सकुचाते हुए पूछ लेते हैं, भगवान, आपको वन में इतने सारे लोग मिले, इतने ऋषि मुनि महात्मा मिले, तो आपको सबसे ज्यादा कौन का प्रेम अच्छा लगा? सबसे ज्यादा क्या अच्छा? ऐसे लोग पूछ लेते हैं ना, आप वन में गए तो सबसे अच्छा क्या लगा? इतना पूछते ही राम जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और राम जी कहते, भैया वन में मुझे सबरी मैया के फल बहुत अच्छे लगे, सबरी का प्रेम मुझे भुलाए नहीं बोलता। घरे गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे। प्रिय सदन सासुरे, ससुराल में। संतोष जी, वो जब जब ससुराल में राम जी को बुलाया गया, सुनैना माता ने कहा, बड़े दिनों के बाद राम जी वन में से लौट के आए हैं, बेटियां भी बहुत दिनों से जो है अपने पिहर नहीं आई है, तो एक बार सबको बुलाया जाए। जनक जी ने बड़े आदर पूर्वक सबको बुलाया और जैसे ही पंगत लगी, राम जी बैठे, सासू माता तो बड़े प्रेम से जिमा रही हैं और राम जी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। क्या हुआ? तो वही उत्तर, सबरी मैया की याद आ गई। सबरी मैया ने भी बड़े प्रेम से फल जमाए थे। ये है राम जी की करुणा। जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत
रघुराई। अब विचार करो, ऐसा प्रेम निभाना कौन जानता है? ऐसा प्रेम करना और दुनिया में कौन जानता है? भैया संसार में तो सब तब तक ही प्रेम करते हैं जब तक कोई स्वार्थ दिखता है। वो स्वार्थ पूरा हुआ तो औरों की तो छोड़ो, लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। जब लोग माँ बाप को ही छोड़ देते हैं तो औरों की क्या बात कही जाए। लेकिन धन्य है प्रभु, बार बार सबरी का स्मरण करते हैं और बार बार सबरी का इस प्रेम याद करके भगवान रोया करते हैं। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकोचित सिर नाई। रहत सकोचित सिर नाई। जब बड़े बड़े मुनि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि जो हैं, आपके सहज स्वरूप का जब वर्णन करते हैं, आपके निर्गुण परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो आप बड़े सच्चा जाते हैं, संकोच में भर जाते और उनको उत्तर नहीं देते। लेकिन वही राम जी केवट में तो कहे सुख मानत, केवट में तो कहे सुख मानत, वानर बंधु बढ़ाए। वानर बंधु बढ़ाए। जानत प्रीत जानत प्रीत रीति रघुराई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि योगेंद्र मुनिंद्र जब राम जी के परात्पर ब्रह्म स्वरूप का, निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं, राम जी सुन के सच्चा जाते हैं, उत्तर नहीं देते। लेकिन वही राम जी केवट मीत कहे सुख मानत, निषाद राज जब उनको अपना मित्र कहते हैं तो राम जी बड़े खुश होते हैं कि देखो मैं इनका मित्र हूं। कोई गरीब आदमी हमारा मित्र बन जाए, बचपन का मित्र हो, यात्रा में मित्र बन गया हो, और हम कहीं बड़े लोगों के समाज में बैठे हों, तो हमें उसको मित्र कहने में संकोच होता है कि नहीं? ऐसी समाज की दशा है। अरे और तो छोड़िए अग्रवाल जी, ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि जिनको अपने पिता को पिता कहने में शर्म आती है। पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने लगे। अब वो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे, तभी गांव से पिताजी आ गए, हाथ में थैला है, फटी सी धोती है, कंधे पे कुर्ता है, उनको पिताजी कहने में संकोच लग रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? आप विचार करिए कि समाज की ये दशा है, लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले वो जब निषाद राज राम जी को अपना मित्र कहते हैं तो राम जी बड़े गदगद हो जाते हैं, बोले देखो मैं इनका मित्र हूं। केवट मीत कहे सुख मानत, और बानर बंधु बढ़ाई। जब बानर लोग इनको अपना मित्र कहते हैं, अपना बंधु कहते हैं, ये बड़े खुश होते हैं। अब बताओ इसमें कौन सी बड़प्पन की बात है? बानर बंधु बढ़ाई, क्यों? क्योंकि प्रेम निभाना तो राम जी जानते हैं। जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति
जिस समय लक्ष्मण जी को बाण लग गया, मेघनाथ ने प्राणघातनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छा में चले गए। हनुमान जी उठा के लाए, राम जी के सन्मुख रखा तो राम जी बहुत रोए। राम जी बहुत रोए तो किस लिए रोए? लक्ष्मण जी के लिए नहीं रोए। यहां गोस्वामी जी उस रहस्य को खोलते हुए कह रहे हैं कि राम जी क्यों रोए। रन परयो बंधु विभीषण ही को सोच हृदय अधकाई। लक्ष्मण जी को देख देख के राम जी रो रहे हैं। क्यों? बोले यदि लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो फिर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं लौट जाऊंगा। और जब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो लंका पर विजय कैसे पाऊंगा? और जब लंका पर विजय नहीं मिलेगी तो इस बेचारे सुग्रीव का क्या, इस बेचारे विभीषण का क्या होगा? मैंने विभीषण को राजा बनाने की घोषणा कर दी और विभीषण को लंका का राजा नियुक्त भी कर दिया। अब यदि लंका पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो ये विभीषण कहां जाएगा? मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, बंदर भालू अपने अपने घर चले जाएंगे, सुग्रीव अपने किष्किंधा चले जाएंगे, लेकिन बेचारा ये विभीषण कहां जाएगा? तो रन पड़यो बंधु विभीषण ही को सोच हृदय अधिकाई। सोच किसका हो रहा है? विभीषण जी का। तीय बेरहे सो ग्रीव सखा लखी। प्रिय रही सो ग्रीव सखा लखी। प्राण प्रिया बिसराई। प्राण प्रिया बिसराई। राम जी ने सुग्रीव को मित्र बना लिया। सुग्रीव को मित्र बनाने के पहले आप मानस पाठ करते हैं। राम जी जानकी जी के लिए रो रहे थे, हा जानकी हा जानकी रो रहे थे। पर सुग्रीव को मित्र बनाया तो तीय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई। जानकी जी को तो भूल गए, जानकी जी की हरण की वियोग की व्यथा को भूल गए और सुग्रीव को सुखी करने में लग गए। सुग्रीव को कैसे राजा बनाऊं, कैसे सुग्रीव को अपने परिवार से मिलाऊं, कैसे सुग्रीव को राजगद्दी दिलाऊं। तो सुग्रीव की चिंता में राम जी पड़ गए और जानकी जी को भूल गए। अब ऐसा कौन होगा जो अपनी समस्या भूल जाए और दूसरे की समस्या में लग जाए? ऐसा क्यों हुआ? जानत प्रीत रीति रघुराई। जानत प्रीत रीति रघुराई। जानत प्रीत रीति प्रीत रीति प्रीत। भैया प्रेम निभाना तो ठाकुर जी जानते हैं, इसलिए प्रेम करना है तो दुनिया से ना किया जाए। ये दुनिया से व्यवहार करो, क्योंकि ये दुनिया व्यवहार ही समझती है। इन्होंने अपने शादी में हमें 4 लड्डू भेजे थे तो हमें भी 4 भेजना है। याद रखते हैं ना लोग, डायरी में लिख के रखते हैं क्या आया था, रखते हैं, क्योंकि दुनिया आपका व्यवहार याद रखेगी। आप किसी से कितना भी प्रेम करते हो और वो घर आए आप बढ़िया भोजन ना करा पाओ, अरे काय का प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं, ढंग से भोजन तक तो कराया नहीं, ऐसा कहेगा कि नहीं? लेकिन एक ठाकुर जी ऐसे हैं कि भैया वो आपके पदार्थ को नहीं देखेंगे, वो आपकी व्यवस्था को नहीं देखेंगे, वो केवल और केवल आपके प्रेम को देखेंगे। इसलिए प्रेम भगवान से करो, दुनिया से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो। और सरलता से कहें तो शरीर संसार की सेवा में लगा दो और मन गोविंद के चरणों में लगा दो। ये मन भगवान के पास रहे और ये शरीर संसार में लगे रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हमारा मन वहां रहे जहां ठाकुर जी हैं। तो बड़ी सुंदर कथा है कि ठाकुर जी
विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी विदुर जी के यहाँ आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया और ठाकुर जी वहां से विदा हुए। ऐसे प्रेम के प्यासे हमारे ठाकुर जी हैं। जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह पीरा पराए क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, पीर पराई क्या जाने। जो प्रेम गले, श्री राधा लाल की। जो वेद पढ़े रो भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल आए। मन में नहीं निर्मल ताई। कोई कितना चाहे ज्ञानी बने, कोई कितना चाहे ज्ञानी बने, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है। मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वे तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। प्रेम गली
जिसने किया है वही उसके तत्व को जान सकता है। प्रेम का मतलब वासना से नहीं है, ये प्रेम का मतलब भगवान से है भैया। ठाकुर जी ही प्रेम करना जानते हैं, दुनिया प्रेम करना नहीं जानती। अच्छा, संसार का प्रेम और भगवान के प्रेम में क्या अंतर है अग्रवाल जी? भगवान से किया जाना वाला प्रेम उस गंगा की धारा की तरह है। जो गोमुख से गंगा निकलती है तो कितनी बड़ी रहती है, छोटी सी धारा निकलती है। तो गोमुख से तो गंगा जी छोटी सी निकलती है, पर बढ़ते 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 और गंगा सागर तक पहुंचते कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो गंगा जी सागर ही है, गंगा जी सागर जैसी हो जाती है, सागर में मिल जाती है। और संसार से जो प्रेम होता है वो उस नहर की तरह है जो एक बड़े डैम से निकलती है। नहर जहां से शुरू होती है वहां बहुत बड़ी होती है, और जैसे जैसे आगे जाती है तो समटती जाती है और आगे चल के समाप्त हो जाती है। संसार से प्रेम करोगे तो भैया वो धीरे 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 समटते समटते समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तो सीमित है। और भगवान से प्रेम करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भगवान ही अनंत है, भगवान ही असीम है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम विदुर विदुरानी के ठाकुर जी बड़े छक्कर के पाए प्रसाद, और फिर ठाकुर जी वहां से विदा हो गए। कलयुग में भी कितने भक्तों के चरित्र हैं जहां भगवान बड़े रीझकर भोजन करते हैं, बड़े प्रसन्न होकर। अभी हम लोगों ने भक्तमाल जी की कथा सुनी थी, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा संस्कार चैनल के माध्यम, संस्कार चैनल पर लाइव टेलीकास्ट था, अद्भुत भक्त चरित्र हुए। कैसे कैसे भगवान भक्तों के घरों में पहुंच जाते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने पहुंच जाते हैं। कर्माबाई सवेरे उठती थी, जगती थी, तो नहाना धोना बाद में, सबसे पहले उठ के चूल्हा चेता दे, और चूल्हे पे मटलोई रख के, पानी रख के, चावल दाल डाल दे, खिचड़ी बनाए। और ठाकुर जी इतने प्रेम से बालक बन के आ जाएं, और कन्हैया छोटे से लाला बन के और आ जाए और कहें जल्दी कर्मा, प्रेम से पाए। एक महात्मा आए और कर्मा जी को ऐसे देख के कहा, अरे बाबरी ये क्या करती है? अरे मैया पागल है, पहले नहाया कर, धोया कर, चौका लगाया कर, सब साफ सफाई किया कर, उसके बाद भगवान का भोग बनना चाहिए। ये कोई तरीका है? ठीक है महाराज। अब अगली बार से उसने वही सब किया। तो अगले दिन जैसे ही वो सवेरे नहाने धोने में लग गई, चौका लगाने में लग गई, तो देर हो गई। ठाकुर जी दरवाजे पे खड़े हैं, आंगन में खड़े हैं, अरे जल्दी कर्मा, अरे जल्दी कर्मा। भैया बोली कहा बताऊं, ये महात्मा आए थे, हमें सब बता गए, ये करना ये करना। तब ठाकुर जी ने कहा, देखो दुनिया के लिए आचार विचार है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम मेरी माँ हो, मैं आपका बालक हूं, और मैया के और बालक के बीच में क्या आचार विचार? यहां तो सब चलता है। तो ठाकुर जी कर्माबाई की खिचड़ी इतनी प्रिय, आज भी जगन्नाथ जी में कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। भगवान को प्रेम से जिमा के तो देखिए, विदुर विदुरानी बड़े प्रेम से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। विदुर जी महाराज ने बहुत तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक तीर्थों का सेवन करते करते जो है प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां से ब्रजमंडल में आए, उद्धव जी से भेंट हुई, दोनों भगवत भक्त हैं, आनंद हो गया साहब। जब दो संत मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। जब संत मिलने हो जाए, जब संत में
वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि का मिलन होगा। जब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जाओ संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। फिर इतना समझ ले लेना मेरा हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जीवन में जब भी किसी संत से भेंट हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भैया भगवान की कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होता। अब दोनों संत मिले, 4 मिले 64 खिले, 4 नेत्र मिले, 64 माने 32 दांत इनके 32, 4 मिले 64 खिले। खूब आनंद हुआ। और फिर जो है विदुर जी मैत्रेय जी के चरणों में पड़ गए। प्रभु ने क्या संदेश दिया है? मैत्रेय जी बोले, अरे आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? आप तो भगवान के बड़े प्यारे हैं, आप इतने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी अपने धाम जाते जाते भी आपको याद कर रहे थे। फिर भगवान ने जो संदेश दिया वो मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया। विदुर जी ने बड़े भाव से कुछ प्रश्न किए। अच्छा आप प्रभु महाराज ये बताइए कि सुखाय कर्माणि करो तो लोको न तै सुखम बान्य दोपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। क्या पूछा? भगवान तो सुख निधान है, भगवान तो करुणा निधान है, तो सुख स्वरूप परमात्मा ने ये दुख रूप संसार क्यों बनाया? संसार दुख रूप है और भगवान सुख रूप है। तो भगवान सुख रूप है तो भगवान ने संसार भी कैसा बनाना था? पर संसार सुख रूप है क्या? दूसरा प्रश्न किया कि अकर्ता भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी? तीसरा प्रश्न किया कि इस संसार में जो जितना सुखी होने का प्रयास करता है वो उतना ज्यादा दुखी क्यों होता है? मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए उत्तर दिया, विदुर जी भगवान ने तो संसार को बहुत बढ़िया बनाया है, हमें इसमें रहना नहीं आया। इस संसार में कैसे रहना है? बोले जैसे नौका जल में रहती है, नाव पानी में रहती है। यदि नाव को पानी से निकाल दो तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी कि नहीं? किस काम की है? नाव पानी में रहे तो ठीक है, पर पानी में नाव रहे तो पानी में नाव रहे वहां तक तो ठीक है, पर नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगी। बोले जैसे नौका पानी में रहे पर नौका में पानी ना रहे, वैसे ही हम संसार में रहे पर संसार हमारे अंदर ना रहे। यदि हमारे अंदर संसार आ जाएगा तो हम डूब जाएंगे। इसलिए संसार में तो रहो। अच्छा संसार में नहीं रहोगे तो कहां जाओगे? जंगल में चले जाओगे तो वहां भी अपना संसार बसा लोगे।
रहने के लिए कुटिया बनाना पड़ेगा, भोजन के लिए कुछ ना कुछ जुटाना पड़ेगा, कपड़ा जुटाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा कि नहीं? शहर में रहने वाले सब लोग जंगल में पहुंच जाए तो जंगल शहर बन जाएगा है? तो पलायन करने से बात नहीं बनेगी। तो बोले मन की ऐसी स्थिति बना लो कि हम संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर ना रहे, हमारे अंदर तो राधा रमण रहे, हमारे अंदर तो बांके बिहारी का प्रेम रहे। अनात्म वस्तुओं के प्रति हमारी जो आसक्ति है वह दुख का कारण है, अथवा संसार से बहुत अधिक अपेक्षाएं। जब हमारी संसार से अपेक्षाएं होती हैं और उनसे उपेक्षा होती है, उन अपेक्षाओं की उपेक्षा, हमें अपेक्षा थी कि बेटा होके सेवा करेगा, बड़ा होके नहीं की तो दुखी हो गए, बहू आएगी सेवा करेगी, नहीं करी तो दुखी हो गए। तो जिससे अपेक्षा है उसकी उपेक्षा होने से दुखी होते हैं। इसलिए इसका मतलब है किसी से अपेक्षा ही मत रखो। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, और किसी से आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भैया दुनियादारी से आशा लगाए रहोगे तो एक दिन दुखी होना पड़ेगा। इसलिए आशा लगाना है तो केवल राम जी से लगाओ। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ठाकुर जी से यही बस बात लगी रहे, आप मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। अच्छा एक बात आप बताइए, यदि हम ये कहें कि ये दुनिया बहुत बुरी है, लोग प्राय कहते हैं अरे दुनिया बड़ी बुरी है साहब, ये संसार बड़ा बुरा है, हम भी मान लेते बुरा है। पर ये बताओ दुनियादारी की बुराई करना क्या भगवान की बुराई नहीं है? जैसे पंकज जी आप किसी चित्र की बुराई करें, ये चित्र अच्छा नहीं बना, ये चित्र बहुत बुरा बना है, क्या किसी ने बनाया, कौन, तो चित्र की निंदा करोगे तो किसकी निंदा हो रही है? चित्रकार की। चित्र अच्छा नहीं बना इसका मतलब जिसने चित्र बनाया उसको बनाना नहीं आया, उसको बनाने का ढंग नहीं था, तरीका नहीं था। तो जैसे चित्र की निंदा चित्रकार की निंदा है, वैसे ही जगत की निंदा जगदीश की निंदा है। यदि कहो जगत अच्छा नहीं है इसका मतलब भगवान को बनाना नहीं आया। यही बात हुई कि नहीं? पर जगत बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, पर हमें इसमें रहना नहीं आया। अच्छा लोग बुद्धि लगाते हैं, अग्रवाल जी, एक व्यक्ति कहीं घूम रहा था, गर्मी का समय था, ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु रही होगी, नदी किनारे गया तो देखा कि वो खरबूजे होते ना बड़े बड़े वाले, अंदर लाल निकलते, खरबूजा बोलते हैं तरबूजा बोलते हैं, तरबूज, बड़े बड़े तरबूज लगे। उसने कहा कि बताओ हमें तो लगता है भगवान में अकल वकल नहीं है। तो साथ में कोई था, उसने कहा क्यों? बोले बताओ इतना बड़ा फल और इतनी पतली बेल में लगा है। अरे इतना बड़ा फल है तो वैसे पेड़ में लगना चाहिए, बड़े में, उसके हिसाब से पेड़ होना चाहिए। फल इतना बड़ा और बेल इतनी पतली। ऐसे सोचता जा रहा था, आम के बगीचे में पहुंच गया, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा, ऊपर ध्यान गया। अरे बोले बताओ अब तो पक्का हो गया, बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों? बोले इतना बड़ा पेड़, इतने इतने से फल, और वहां इतनी छोटी सी बेल में इतना बड़ा फल, अकल वकल नहीं है। थोड़ा थका हुआ था तो लेट गया।
हवा लगी सो नींद लग गई, हवा चली सो एक कच्चा आम टपका और आके सीधा नाक पे, वो तिलमिला उठा। वो बोला, हे भगवान, अच्छा रहा वो वाला इधर नहीं था, वो वाला यहां होता तो मेरा तो कचुम्बर निकल जाता है। बोले, आपने जो कुछ जहां लगाया वो बिल्कुल ठीक ही लगाया है, गलत नहीं है, जो लगाया है वो ठीक लगाया। तो सच्ची बात है कि नहीं भैया? भगवान ने, अच्छा एक बात सोचो, बढ़िया से बढ़िया मोटर कार कंपनी बनाती है, पर 2 साल बाद ही उसका अपडेट वर्जन आ जाता है। बोले, अब इसका नया मॉडल आ गया। बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोन कंपनियां बना रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर उसमें लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पर भगवान ने इस मनुष्य को एक बार बनाया और एक बार में ही ऐसा बना दिया कि अपडेट करने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी, आज तक लगाई नहीं कि ये कमी रह गई, अपडेट करना पड़ा। एक ही बार में इतना परफेक्ट पीस बनाया है, एक कमी रही नहीं है। और चीजों में परफेक्ट, उतना परफेक्ट नहीं आ पा रहा। अच्छा आप देखो, हम भोजन करते हैं तो जैसे ही हम कोई वस्तु लेते हैं तो हाथ छू के देखता है कि ज्यादा गर्म है कि ठंडा है कि कैसा है। हाथ पहले परीक्षण कर लेता है, फिर आंख देखती है, देखने में ठीक ठाक है कि नहीं है। अच्छा पहले आंख देखेगी, फिर हाथ देखेगा, और जैसे ले जाएंगे तो नाक देखेगी। देखते हैं कि नहीं? पहले आंख ने देखा, आंख ने पास कर दिया ओके, तो हाथ देखेगा, हाथ ने भी कर दिया ओके है, तो फिर नाक देखेगी। दुर्गंध तो नहीं आ रही, कोई स्मेल तो नहीं है, खराब तो नहीं है। नाक ने भी पास कर दिया ओके है, तो फिर जीभ देखेगी, स्वाद कैसा है, कि खट्टा तो नहीं हो गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया। तो कितनी वीवीआईपी व्यवस्था है, कितनी जगह चेकिंग होती है। अब सोचो जरा, कहीं नाक इधर होती, आंख इधर होती, तो भोजन करने में कितनी परेशानी होती। तोड़ते दिखाते इधर, सुंघाते इधर, खाते इधर, मुश्किल हो जाती कि नहीं? अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने एक ही बार संसार को बनाया, एक ही बार रचना करी, पर ऐसी अद्भुत रचना करी कि आज तक बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। धन्य है तेरी माया प्रभु। तितलियों में क्या गजब का रंग भर दिया, मृग की आंखें क्या सुंदर बना दी, मोर के पंख में क्या चित्रकारी तूने कर दी, क्या अद्भुत कलाकारी ठाकुर जी ने कर दी। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, ये संसार भगवान ने सुख रूप ही बनाया है, पर हम इसमें दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे सुख की चाह जो है वो गलत जगह से है। जहां सुख है ही नहीं वहां सुख ढूंढ रहे हैं। अच्छा जो वस्तु जहां होगी वहीं तो मिलेगी। आपके कान का टॉपिस यहां गिर जाए तो आप घर में जाके ढूंढे या कमरे में ढूंढे तो मिलेगा? गिरा होगा वहीं जाना पड़ेगा। अब हमारा जो सुख है वो कहां खो गया है? हमारे अपने अंदर, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। एक बूढ़ी मैया थी दक्षिण भारत में, पुरानी बात है, वो लोगों को समझाती, लोग मानते नहीं थे, तो उस माता ने एक बार एक प्रैक्टिकल करके दिखाया लोगों को। अग्रवाल जी उसने क्या किया कि शाम के समय बाहर थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो खंबे पे लाइट जल रही थी, उसके नीचे कुछ ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा मैया क्या हो गया? बोले मेरी सुई खो गई, वो ढूंढ रही हूं। अरे मैया की सुई खो गई, भैया आओ। 2-4 लोग और आ गए, बड़ी देर तक ढूंढी। मैया ये बता सुई गिरी कहां थी? बोले गिरी तो वो कुटिया के भीतर थी। अरे पागल है, वहां गिरी थी तो यहां क्यों ढूंढ रही है? बोले यहां इसलिए ढूंढ रही हूं कि वहां बहुत अंधेरा है, उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां लाइट जल रही थी, मैंने कहा यहां ढूंढ लूं। अरे चाहे जितना लाइट जलती रहे, पर जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? माता ने कहा यही तो मैं समझाना चाह रही हूं, हमारा सुख हमारे अंदर खो गया है, और अंदर जो है वो अज्ञान का अंधेरा है। तो हम अंदर नहीं ढूंढते, संसार की चकाचौंध में ढूंढने में लगे हैं, संसार में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। संसार में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कभी लगता है बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे,
बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पर सुखी होते हैं क्या? केवल सुख का भास ऐसे होता है जैसे गर्मी के दिनों में जब सड़क पर चलते हैं, आपने कभी गौर किया होगा तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे पानी है, पर पानी होता नहीं है। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। रेगिस्तान में जहां रेत ही रेत है तो वहां हिरन या कुछ भी पशु पानी के लिए बेचारे भटकते हैं। भीषण गर्मी इस समय बड़ी हालत खराब है, तो जब वो देखते हैं तो उनको रेत चमकती हुई दिखती है दूर। तो जब दूर जो है रेत चमकती हुई दिखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वहां पानी है। मुकेश जी नाम है आपका, हम संतोष जी कह रहे थे। मुकेश जी, अच्छा अच्छा, इनका नाम संतोष है, वाह। तो मुकेश जी, वो प्यासा हिरण जो त्रसित है, दूर रेत चमकती देख के सोचता है वो पानी भरा है, तो उस तपती हुई रेत में भागता हुआ जाता है। ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे रेत तप रही है, बेचारा प्यासा है, भाग रहा है। अब वहां गया तो वहां पानी नहीं है, क्या है? रेत है। और दूर देखा तो और दूर रेत चमकती दिखी, तो वो और भागा। तो भागते 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 हाँप करके गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। ये दशा उस हिरण की तो है, ये हम और आपकी भी है। कैसे? बोले हम लोग भी लगता है थोड़ा ये और कर ले तो सुखी हो जाएंगे, बस ये और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। वो सुख दिख रहा है, वो सुख दिख रहा है, भागते 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 एक दिन पराजित होकर गिर जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे? बोले भैया सब छोड़ के वृंदावन न जाओ मीरा जी की तरह।